हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, अगर आज आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस बहुत ही धमाकेदार है। आज का टॉपिक है कि आपके नसीब में क्या लिखा है। नसीब लाइक कुछ चीज़ें हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारे नसीब की होती हैं, ठीक है, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। उस पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि आपके प्रारब्ध से क्या आ रहा है। लेट्स सी, आज प्रारब्ध की रीडिंग है, ठीक है ना गाइस? ठीक है, अब आपको आगे क्या मिल जाएगा आपके कर्मों से वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन प्रारब्ध से क्या आ रहा है उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके प्रारब्ध से उनके साथ क्या आ रहा है, उनके नसीब में आखिर क्या है। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, गाइस, आपके नसीब में क्या लिखा है या प्रारब्ध से क्या आ रहा है। वाओ, बड़ी खूबसूरत रीडिंग लग रही है ये तो मुझे। चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त रीडिंग है और आपको पता है कि जब रीडिंग्स निकलती है ना तो वो अव्वल दर्जे की होती हैं। ठीक है, हम ये पूछ रहे थे कि प्रारब्ध से क्या आ रहा है। आज मैं इस पर बात नहीं करने वाली थी कि आप कर्म से क्या अर्जित करो, क्योंकि आपने जितनी भी आपकी उम्र है उस हिसाब से आप अभी तक कर्म कर चुके हो, ठीक है। लेकिन उस कर्म के अलावा आपके भाग्य से क्या आ रहा है, जिसे हम नसीब बोलते हैं। नसीब भी वो कोई चीज होती है, ठीक है, उसकी भी प्रारब्ध जिसे हम बोलते हैं वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो हमेशा बुरा नहीं होता है। वहां से क्या आ रहा है हम इस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। और कर्म की बात नहीं करेंगे आज हम, कर्म तो आप कर चुके हो कि उससे भी आपका भाग्य बदलता है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं कि प्रारब्ध से क्या आ रहा है। ओके ठीक है। सो हर हर महादेव, शुरू करते हैं रीडिंग। सो कम्युनिटी का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, सिक्स चक्रा, कॉर्नोकॉपिया, इंडिसीजन, केयरिंग कनेक्शन, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, नाउ यहाँ पर आपके प्रारब्ध से क्या आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो प्रारब्ध से आप कोई जर्नी तो लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्रा इस लड़की की पहले ही शुरू हो गई, जहाँ पर वो अपने बैग वैग बांध कर चल दी है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई जर्नी का पार्ट है, आप चाहे जो जर्नी हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एंड ऑल। सो ये चीज़ है, तो आपकी प्रारब्ध से ही आ रही है ये, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो या साइन किया हुआ हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड आ रहा है कम्युनिटी, तो डेफिनेटली आपको ये भी पता है कि भाई जर्नी है तो लोग भी होंगे आपके, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले चले आए और अकेले ही चले चले जाओगे, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी का कार्ड है, ये दिखाता है कि आपको सही समय पर सही तरीके से सही लोग मिलेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, जब जिस तरीके की लोगों की ज़रूरत होगी, जैसी लोगों की ज़रूरत होगी, जिस तरीके की कम्युनिटी की ज़रूरत होगी, जितने वाइब्रेशन के लोगों की ज़रूरत होगी, तब वो आपको मिलते चले आएंगे, ठीक है। जब आपको जिस तरीके के लोगों की ज़रूरत होगी वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे सामने से, आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इस जर्नी में जितना सरेंडर मोड पर आप रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप सरेंडर मोड पर रहेंगे उतनी सप्लाई आपको यूनिवर्स से होगी, मतलब उतना ही सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स के द्वारा भेजी जाएंगी। और जितना ही सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप शायद हो सकता है ओवर थिंकिंग करने लग जाएं या ज़्यादा सोचने लग जाएं। अगर आप सरेंडर मोड पर रहेंगे तो आप ये सोच लेंगे कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस जर्नी पर चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ठीक है। सो प्रारब्ध से लेकर आए हो डियर, ठीक है, ये नसीब में ही है आपके।
अब यहाँ पर कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड थिंकिंग वुमन। अब आप इस जर्नी पे चलते चलते, इस यात्रा पे चलते चलते, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते मिलते एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद एंजल बन जाएंगे। एंजल बनने का मतलब है कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, माँ दुर्गा जैसी पावर आपके अंदर आ जाएगी, जो खुद एक एंजल का काम करता है। मैंने आपको एंजल वर्ड से पहले भी बताया था कि एंजल यहाँ पर अगर आप अपने आप को मानते हैं तो आपको ऐसा मानना है कि आप और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, आप दोनों अलग नहीं हो। आप जब उनके साथ मर्ज हो जाते हो ना, तो आप मान लेते हो कि आप नहीं कर रहे, आपके द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। जब आप नहीं कहते कि मैंने किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की मदद की, तो आप ये नहीं कह रहे कि मैंने उसकी मदद की, आप कह रहे हो मेरे द्वारा ईश्वर ने किया। जब आप इस तरीके से मर्ज हो जाते हो अपने डिवाइन के साथ, तो आप एक एंजल ही बन जाते हो। लेकिन वहां पर एक चीज अंतर होता है, ठीक है, एक चीज में डिफरेंस होता है। वहां पर आप जो होते हो वो आप भगवान नहीं होते। लाइक एक होता है कि हम प्राइड में अपने आप को भगवान मान लेते हैं, जो मैंने परसों नरसों अपनी रीडिंग में गाइड किया था कि अपने आप को भगवान नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन एक होता है जहां पर आप अपने ईश्वर के साथ मर्ज हो गए और आप अपने आप को कुछ नहीं मान रहे, आपने मैं को खत्म कर दिया पूरी तरीके से और आपने कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब ईश्वर है, मेरे द्वारा भी जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप मर्ज हो जाते हो, यहाँ पर आप एक्चुअल में एंजल बन जाते हो और काफी ज्यादा ग्राउंडेड होते हो। वहां पर आप अपने आप को भगवान वाली एनर्जी में लेकर नहीं जाते हो, ठीक है। प्राइड नहीं होता, बेसिकली भगवान मानने का मतलब है प्राइड, प्राइड की एनर्जी नहीं होती है। जहां पर आप ग्राउंडेड हो, आप समझ गए, ठीक है, जहाँ यहाँ पर आप उनसे मर्ज हो गए, वहां आप ऑटोमेटिक एंजल बन गए, ठीक है। फिर तो वो वाली बात हो जाती है अहम ब्रह्मासी, ठीक है। तो वो सच बात होती है, लेकिन ठीक है वो सच बात होती है, क्योंकि आप क्रिएटर, एक तरीके से आप क्रिएटर के ही क्रिएटर से ही मिलने के लिए बने हुए हो। तो जब आप उनसे एक हो जाते हो तो आप एक्चुअली में वो चीजें हो जाते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ प्राइड की एनर्जी नहीं होती है, डिफरेंस है। तो आप उसी एनर्जी में एक टाइम पर इस जर्नी में चलते चलते हो जाओगे। और डेफिनेटली इस जर्नी में अगर आपको इतना पावर में जाना है तो आपको ओवर थिंकिंग भी कई समय पर आप ओवर थिंकिंग डेफिनेटली करेंगे। तो आपको थोड़ी बहुत आपका चंद्रमा या मून जो है वो वर्ड चार्ट में वीक हो सकता है, या अफेक्टेड हो सकता है, या फिर मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ हो सकता है, जहाँ पर आपको थोड़ी मानसिक पीड़ा या फिर हम जिसे कहते हैं कि थोड़ा मेंटल प्रेशर या मानसिक तनाव, ये थोड़ा आपको झेलना पड़ सकता है इस यात्रा पे। ये भी आपके नसीब में ही है, तो आपके मून की प्लेसमेंट भी ऐसी होगी, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। आपका जो काम होगा ना, आपका जो करियर होगा वो भी इससे ही रिलेटेड होगा। आप अपने बर्थ चार्ट में ये देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट आपके कंबस्ट हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो। और जब भी आपकी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा महादशा आती है, उस समय पर आपका करियर सेट हो, ठीक है। ये भी यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है, जो ये बता रही कि आप में से काफी सारे लोग जो है ना वो काम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लाइक थर्ड आई से रिलेटेड, ठीक है। या फिर मतलब आपके पास अवेकनिंग आई, अवेकनिंग के बाद आप जिस भी शक्ति से जुड़े, उस शक्ति ने आपको जिस तरीके से गाइड किया, उससे रिलेटेड आपने लोगों की हेल्प की। आपके पास जो भी आपका सोल गिफ्ट होगा बेसिकली, ठीक है। एक होता है सोल गिफ्ट, एक होता है लाइक, एक होते हैं नेचुरल बॉर्न हीलर्स, एक होते हैं जो अपने आप को इस एनर्जी में लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, हीलिंग करना सीखते हैं। तो एक चीज़ है जो आपने सीखी, जैसे हम कहते हैं कि एक चीज़ है जो आपने लर्न करी, एक चीज़ है जो टैलेंट आपके ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। एक होती है नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी जो आपके अंदर ऑलरेडी है। एक होता है कि आपने हीलिंग करना सीख लिया, आपने रेकी हीलिंग सीख लिया, आपने कोई क्रिस्टल हीलिंग सीख ली, तो ये आपने यहाँ पर लर्न किया। यहाँ पर वो लोग मौजूद है जिनके पास ये सोल का गिफ्ट है, यानी कि ये जो काम आपने अपने पास्ट लाइफ में भी किया है उससे ही रिलेटेड आपका करियर इस लाइफ टाइम में सेट होते हुए नजर आ रहा है विद वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अगर आप थर्ड आई से रिलेटेड काम करेंगे, दिव्य दृष्टि से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही आप कर लेंगे, डेफिनेटली इसमें आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये काम आप अकेले नहीं कर सकते और इस काम में बहुत रिस्क भी होता है। तब जब ये काम आप करने जा रहे हो और इसमें लोगों को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो एक कर्मा क्रिएट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके डेफिनेटली स्पिरिट गाइड्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे ताकि आपका जो काम है वो सही तरीके से हो सके, राइट। यहाँ पर आपका जो करियर है वो पीक पर जाएगा। कॉर्नोकॉपी इनडिसीजन, ऐसा हो सकता है लाइफ के एक मोड़ पर आकर आप डिसाइड ना कर पाओ, या फिर आप कहीं ना कहीं इंडिसाइजिव मोड पर चले जाओ, या फिर इनडिसीजन का कार्ड है। हो सकता है कि आप कोई गलत पाथ चूज कर लो, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि एक लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर आपको दो रास्ते नजर आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा वाला रास्ता क्या है। ट्रस्ट मी, आप कोई भी रास्ता चुनेंगे आप अंत में कॉर्नोकॉपिया तक ही पहुंचेंगे, ये ब्लेसिंग होने वाली है, ठीक है। आप रास्ता कोई भी चुने, ठीक है, बस वो रास्ता ऐसा, मतलब वो रास्ता नियत
नियत की खराबी की वजह से नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा मैसेज है जैसे एक आपने रास्ता चुना क्यों, एक जो रास्ता आपने चुना वो इसलिए चुना क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाए, आप समझ नहीं पाए, ठीक है। एक रास्ता होता है कि आपने जानबूझ के गलत रास्ता चुना क्योंकि आपने अपनी नियत बिगाड़ी, अपनी नियत खराब करी और आपने अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक होता है इस तरीके से चुनने का मतलब। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जितने भी लोग कन्फ्यूजन में गलत रास्ता चुनेंगे वो अंत में मुझे डेफिनेटली ऐसा नज़र आता है कि कॉर्नोकॉपिया ही पाएंगे। आप कोई भी रास्ता चुनो, ठीक है, हो सकता है कि आप ना डिसाइड कर पाओ क्योंकि सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपकी इंटेंशंस, आपकी नियत टेस्ट होगी कि आपने ये जो रास्ता चुना है ये किस इंटेंशन या किस नियत के साथ चुना है। अगर आपकी नियत साफ होगी, इंटेंशन सही होगा, भले ही आप किसी भी गलत रास्ते पर चले गए हो, आप अंत में पाएंगे कॉर्नोकॉपिया को। ये भी आपके नसीब में ही लिखा हुआ है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत सही तरीके से ले पाए, ठीक है। अगर आपने कोई गलत रास्ता चुन भी लिया है, बट अगर आपकी नियत और इंटेंशन सही है उस रास्ते को चुनते वक्त और आप बस कन्फ्यूजन में, आपको समझ नहीं आया और आपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाया, गलत रास्ता चुन लिया, तो भी आप कॉर्नोकॉपिया तक ही पहुंचेंगे। अंत में आपको रिजल्ट उसके अच्छे ही मिलेंगे। बस आपकी जो चुनने के समय जो चॉइस आप बना रहे हो उस वक्त आपकी नियत या इंटेंशन खराब नहीं होने चाहिए। यहाँ पर कार्ड आ रहे केयरिंग कनेक्शन, गॉडेस ऑफ द मून। अंत में आपको आपका केयरिंग कनेक्शन भी इसी पाथ पर जाकर मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो पहले करियर सेट हुआ, आपका सारी चीज़ हुई, अंत में जाके केयरिंग कनेक्शन भी आपके लिए वेट ही कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून, कुछ लोग हो सकता है कि गॉडेस की ज़िंदगी जिए। गॉडेस की ज़िंदगी जीने का मतलब हो गया कि हाईली इंट्यूटिव साइकिक पर्सन, दुनिया आपको जाने, आपका करियर इसी चीज़ में सेट हो सकता है और फिर लोग आपको इस तरीके से जाने, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करें क्योंकि एंजल की भी एनर्जी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पर आप अर्थ एंजल बनकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और अर्थ एंजल बनकर जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो रिस्पेक्ट, वो अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे आपके इंट्यूशंस वर्क करेंगे, ठीक है। और आपका केयरिंग कनेक्शन तो ये नसीब में ही है, ये जर्नी कुछ इस तरीके से जाना आपके नसीब में ही। बस एक चीज़ यहाँ पर हमेशा रहेगी कि आप हर काम में डिले करेंगे अगर आप अटैचमेंट में रहेंगे, आप हर चीज़ में डिले कर देंगे अगर आप अटैचमेंट में रहेंगे, ठीक है। और जितने जल्दी आप डिटैच होना सीखेंगे उतने जल्दी चीज़ें आपको एक के बाद एक सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। हर हर महादेव बोलकर इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा गाइस। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग मुझे ये दिखाई दे रही है। और देखते हैं हम। अगेन यहाँ पर डियर कार्ड आया है जर्नी का। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी जर्नी का ही पार्ट है और किसी जर्नी का हो ना हो, स्पिरिचुअल जर्नी का तो सभी लोग पार्ट है। तो यहाँ पर प्योरिटी की एनर्जी आ रही है डियर। यहाँ पर प्योरिटी की एनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे आपको यूनिकॉर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, आपसे हमेशा ये कहा जाएगा ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आप जो भी सवाल पूछेंगे अगर आप प्योरिटी के साथ अपने दिल की तरफ मुड़ेंगे और दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और आपसे एंजल्स यहाँ पर हमेशा यही चाहेंगे कि आप अपने दिल की अच्छाई को कभी मरने ना दें। तो आप कमेंट सेक्शन में एक लाइन यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव अगर आपने लिखा है तो आप एक लाइन ज़रूर लिखिए कि मैं अपने दिल की अच्छाई को कभी मरने नहीं दूंगा, ठीक है। ये क्योंकि आपकी सोल पावर है डियर। अगर ये चीज़ ख़त्म किया आपने तो हम कहते हैं ना कर्म बिगड़ा तो भाग्य बिगड़ जाता है, ठीक है। नसीब से बहुत अच्छा लेकर आए हो। यहाँ पर बिलीव इन मैजिक का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स होंगे, ठीक है। बहुत सारी मैजिकल चीज़ों को आप अनुभव करेंगे, आप देखेंगे कि मैजिक होते हैं। लोगों ने सिर्फ सुना है कि मिरेकल्स मैजिक होते हैं, आप अनुभव करेंगे। और पता है स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, आप किसी से भी पूछिएगा मिरेकल होते हैं तो सारे बोलेंगे हाँ होते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। आपको भी अभी मैं पूछूंगी ना तो आप कहोगे यस दी होते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन का कार्ड है। आप में से काफ़ी सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, ये आपके नसीब में है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन
मैनिफेस्टेशन कोच भी हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जो लोगों को मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को सिखाए कि मैनिफेस्ट कैसे की जाती हैं चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें कैसे पाई जाती हैं अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो। बहुत सारी मिरेकल्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी डेस्टिनी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की नज़र आ रही है, बहुत ही बड़ी डेस्टिनी। इस बड़ी डेस्टिनी को क्लेम कीजिए, नसीब से लेकर आए हो। क्या बात करते हो, इतना कुछ है नसीब में। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस जर्नी में एक चीज़ जो आपसे गलत हो सकती है वो है कि आप इमोशनली अटैच होगे अगर किसी चीज़ से, तो आप अपनी लाइफ में रास्ता भटक जाओगे, या फिर जैसे मैंने कहा था इंडिसाइसिव मोड पे चले जाओगे। करंट ऑफ इमोशन, अनकंट्रोल्ड फीलिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो मून है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो इस वजह से आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और अपनी अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लाइफ में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है अगर आपका अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स होते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर बितर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जर्नी गाइड का मैसेज है। यहाँ पर आपके गाइड्स जो है वो आपकी जर्नी में आपको गाइड ज़रूर करेंगे। आपको हो सकता है सही समय पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिले, लोकेशंस आपकी चेंज होती रहें, ठीक है, लेकिन आपको कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अटैच होकर नहीं रहना। ये आपके लिए अगेन मैसेज है कि अटैचमेंट आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, तो अटैचमेंट को आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये समझना होगा कि कहाँ पर आपको सेंसिटिव होना है, कहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग पिघले हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको ना हर जगह पर अपने आप को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली ये भी आपकी कुछ लेसन हो सकते हैं ये इस जर्नी में आपके, जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखना, नहीं तो जैसे मकड़ी के जाले में हम कीड़े फंस जाते हैं ना, ऐसी अटैचमेंट में आप फंसेंगे। आपको ये दिख रहा होगा, एकदम क्लियर पिक्चर दिख रहा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा मना की जाएगी, आपसे हमेशा ये कहा जाएगा कि आप स्ट्रेंथ में रहें। जहाँ पर आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशनल रहिए, जहाँ पर आपको लग रहा है लोग आपको इमोशनल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर आपको हटने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन है, मुझे एक बहुत ही अच्छे पार्टनर भी आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इस लाइफ में आपके ऊपर कृपा किसकी रहने वाली है। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फीमेल जो भी रहेंगी, फेमिनिन एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर मैरी मैगडलीन है, चैरिटी है और ब्रिजेड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शकीना भी है। जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस लाइफ में मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेमिनिन एनर्जी में ऐसे ले सकते हैं कि आपकी माँ, आपकी दादी माँ, आपकी नानी माँ, आपकी जो भी फेमिनिन एनर्जी होगी, आपकी बहन, ठीक है, और जो जा चुके हैं उनमें से भी जो है एंसेस्टर फीमेल स्पिरिट्स, वो ऑल्सो माँ दुर्गा, ठीक है, आद्य शक्ति, ठीक है, इनकी इनकी पावर्स आपके पास सबसे ज़्यादा होंगी, इनकी ब्लेसिंग्स आपके पास सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है, और इनको आपको सबसे ज़्यादा लाइफ के अंदर खुश रखना है। अगर आप इनको खुश रख पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको बहुत जल्दी से सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको अपनी लाइफ में फीमेल एनर्जी को तो कतई हर्ट नहीं करना है, फेमिनिन एनर्जी को कभी हर्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब जितनी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, कभी कोई और ऐसी फीमेल है जिसको आप नहीं जानते, उसको भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, आपका शुक्र खराब हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। आप जितना लोगों के लिए अच्छा बोलेंगे, स्पेशली फीमेल्स के लिए, उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इन्हीं से आपको पावर मिलती है, और अगर आप इन्हीं को डिसरिस्पेक्ट कर देंगे तो आपकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।